जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि हनुमान जी को भीमसेन से भेंट करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये घटना है वन पर्व की, जब द्रौपदी की एक अत्यंत सुंदर और मनमोहक कमल का एक फूल मिला। उसे देखकर द्रौपदी भीमसेन से बोली कि मुझे ऐसा और फूल चाहिए, मैं इसे राजा युधिष्ठिर को भेंट करूंगी और आश्रम में ले जाऊंगी। तब भीमसेन जिस रास्ते से वह फूल उड़कर आया था, उसी रास्ते की तरफ भीमसेन चल दिए। ज़्यादातर लोग या टीवी सीरियलों में देखे होंगे कि उसमें दिखाते हैं कि हनुमान जी भीमसेन का घमंड तोड़ने के लिए उस रास्ते में चले गए थे। जो यह घटना है ये बिल्कुल असत्य है। जब भीम उस रास्ते से जाते थे तो वह गर्जना करते हुए जाते थे, जिससे वहाँ के पशु पक्षी डरकर इधर उधर भागने लगते। जब भीमसेन कुछ दूर जाने पर उन्हें एक गंधमादन चोटी पर एक बहुत बड़ा केला का बगीचा दिखाई दिया। जो वह केला का बगीचा था बहुत ही कुछ ज़्यादा ही बड़ा था। तभी भीमसेन गर्जना करते हुए उस बगीचे में घुस गए, जहाँ पर उसी बगीचे में हनुमान जी भी रहते थे। उन्हें भीम का आने का पता लग गया। उन्होंने सोचा कि अगर भीम इस रास्ते से स्वर्ग की ओर जाएगा तो संभव है कि कोई उनका तिरस्कार करे या कोई उन्हें श्राप दे दे। तभी हनुमान जी ने भीम की रक्षा के लिए उन केले के रास्ते पर, जो एक ही रास्ता था, संकरा कह सकते हो, जो बहुत कठिन रास्ता था, एक ही था, बहुत पतला, उसी रास्ते पर जाकर के वो लेट गए और अपनी पूंछ को पृथ्वी पर बार बार पटकने लगे। जब हनुमान जी अपने पूंछ को पृथ्वी पर पटकते थे तो बहुत ही अधिक प्रतिध्वनि उत्पन्न होती थी, बहुत ही ज़्यादा, जिससे उस महापर्वत जो पर्वत था वह डगमगाने लगता था और वहाँ की जो शिलाएं थी, पत्थर वो टूट कर नीचे गिरने लगती थी। तब भीमसेन यह ध्वनि सुना तो भीमसेन के रोवे पूरा खड़े हो गए। भीमसेन यह ध्वनि सुनकर उस स्थान को ढूंढने लगा जहाँ से यह ध्वनि उत्पन्न हो रही थी, और वह ढूंढते ढूंढते जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए थे वहाँ पर पहुँच गया। तो भीम ने हनुमान जी को अकेले लेटा हुआ देखा तो वह निर्भय होकर जोर से सिंह नाद किया। तभी हनुमान जी ने कहा कि मैं रोगी हूँ, मुझे नींद से क्यों जगा दिया। और हनुमान जी ने पूरा परिचय उससे मांगा कि तुम कौन हो और यहाँ किस रास्ते से, किस मंसूबे से इधर जा रहे हो। तभी उस भीम ने अपना परिचय दे दिया। तभी हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बंदर हूँ, मैं तुम्हें इस रास्ते से जाने नहीं दूंगा, तुम यहाँ से लौट जाओ अन्यथा मारे जाओ। अगर आप सभी लोगों को मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। हम लाएंगे और सारी अच्छी अच्छी कहानी। भीम ने कहा कि यह मेरी दिक्कत है, मैं बस आप मुझे जाने का रास्ता दे दीजिए। तभी हनुमान जी ने कहा कि तुम मुझे लांघ कर चले जाओ। भीम ने कहा कि परमात्मा समस्त प्राणियों में विद्यमान है, इसलिए मैं उनका अपमान नहीं कर सकता। तभी भीम ने कहा कि मुझे रास्ता नहीं दोगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। इस प्रकार हनुमान जी ने कहा कि तुम गुस्सा मत करो, मेरी पूंछ उठाकर आगे चले जाओ। इस पर भीम ने एक हाथ से पूंछ को उठाया पर वह हिला तक नहीं। उसके बाद दोनों हाथ से उठाया पर वह फिर भी नहीं हिला। तभी भीम समझ गया कि ये कोई दिव्य पुरुष है या कोई देवता है
उसके बाद भीम ने दोनों हाथ जोड़कर कहा कि आप अपना परिचय दें। तभी हनुमान जी ने अपना परिचय दिया और वह भीम को इस रास्ते से जाने से क्यों रोका, उन्होंने पूरा भीम को कारण बताया। भीम ने बहुत खुश हुआ। तभी भीमसेन हनुमान जी को दिव्य स्वरूप दिखाने को कहा। हनुमान जी ने दिव्य स्वरूप भीम को दिखाया और वह धर्म का पूरा ज्ञान दिए। तभी हनुमान जी ने कहा कि जब तुम युद्ध में गर्जना करोगे तो उस वक्त मैं तुम्हारी स्वर में अपनी ध्वनि को, आवाज़ को भर दूंगा, जिससे तुम्हारे स्वर से सारे वहाँ के जो शत्रु है वो डर के मारे इधर उधर भागने लगेंगे या मर जाएंगे। तो ये कहानी जो है ये घमंड के ऊपर नहीं है कि भीम को कोई घमंड था, ऐसा नहीं है। ये बस एक भीम को श्राप से बचाने के लिए, कहीं भीम को श्राप ना मिल जाए, इसीलिए उन्होंने भीम को वहाँ पर रोका। तो ये कहानी आप सब लोगों को कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप लोगों को वीडियो में कुछ सुधार या कुछ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।